हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। देखिए ये काफ़ी आने वाला कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी से सीख लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए इसमें दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं बस कि डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। अब ये जो नॉट लिखा है ना, इसका मतलब है स्टैंडर्ड। ये जो ई सेल होगा ये होगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। और डेल जी नॉट होगी, इसका यार थोड़ा स्पेशल रोल है, ये है गिब्स एनर्जी। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि माइनस एन एफ ई सेल। एन वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने चेंज हो रहे हैं, और एफ जो होता है इसकी वैल्यू हम पहले सीख चुके हैं कि कितनी होती है 96500। छोटी चीज़ है बहुत, और यहाँ से बच्चे हाल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं 2 मिनट में। तो यहाँ से समझ लीजिए इसे। तो डेल जी आपको समझ में आ गया, माइनस एन एफ ई सेल याद भी हो गया माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है सेम इसी चीज़ का कि डेल जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। ये क्या है, माइनस आर टी एल एन के। आर की वैल्यू आपको पता है 0.083 होती है, पहले सिखाइए। टी टेम्परेचर केल्विन में होता है, और जो के है भाई वो के आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये छोटी सी चीज़ है जो एल एन है ना, ये एल एन के, इस एल एन का मतलब लॉग होता है, ठीक है। तो एल एन के का मतलब आपका होता है 2.303 लॉग के। एल एन के का मतलब क्या है 2.303 लॉग के। डरना नहीं यार, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे काम करना है इसके ऊपर, बस अभी याद कर लो थोड़ा सा। एल एन के का मतलब क्या है, ये आपको पक्का है कि आपको मिलेगा, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना उसी में आपको लिखा रखेगा। तो ये समझ गए ये दोनों फॉर्मूले हमको कैसे यूज़ करना है। देखो क्वेश्चन लिखा है मैंने, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन का स्टैंडर्ड वर्ड आ गया, पोटेंशियल आ गया, वोल्ट भी आ गया, इतनी सारी चीज़ें, मतलब ये ईएमएफ है ना। तो इसका मतलब आपको दे रखा है ई नोट सेल दे रखा है आपको 1.1 वोल्ट। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करनी है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो ये आपको पता है, ये नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड ही होती है। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, सीधा डेल जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई सेल। अब सोच रहे होगे कि दो फॉर्मूले तो कौन सा यूज़ करना है। तो यार देखो खुद ही बताओ, ई सेल आपको पता है तो यही वाला तो यूज़ करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले रिएक्शन में, अगर आप बताओ तो चार्ज कितना चेंज हो रहा है। जेड एन को ही देख लो, 0 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो -2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, समझ गए। तो 2 इंटू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96500 इंटू ई सेल कितना है आपका, ई सेल है आपका 1.1। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 21227 डेल जी की वैल्यू, ठीक है। 21227 आपकी क्या आ गई वैल्यू, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर मोल। तो ये तो आ गया आपका डेल जी। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो क्या करेंगे फिर, डेल जी बराबर, ये नेगेटिव में आया ना, डेल जी बराबर, फिर आप अगर यहीं पर ये नया क्वेश्चन पूछता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंसेप्चुअल, यहीं से पूछता है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो यार, अगर तुम्हारे पास डेल जी आ गया तो उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना बहुत ईजी है। फिर आप ये लगा दोगे डेल जी बराबर माइनस आर टी एल एन के, समझ गए। और डेल जी बराबर आर टी एल एन के को अगर आप थोड़ा सॉल्व करना चाहो ना, तो इसको आप सीधे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इस आर टी एल एन के को देखो, चलो डायरेक्ट छोड़ो, आप धीरे धीरे बता दे रहा हूँ, ऐसे -0.083 इंटू टेम्परेचर आपको यहाँ पर गिवन होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ नहीं है गिवन, मैं मान लेता हूँ, यहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं 300 केल्विन है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो टेम्परेचर भी गिवन होगा, तो T 300 हो गया, एल एन, और ये क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो उसका डेल जी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, आप आराम से कितना आएगा -21227, ओके। और इसको सॉल्व कर लेना, एल एन के की वैल्यू आ जाएगी आपकी, माइनस से माइनस गया, एल एन के क्या आ जाएगा 212227 अपॉन 0.083 इंटू 300। देखो यार इतना भी करके आओगे ना तो आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर इससे ज़्यादा सॉल्व करना है तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, लॉग लगा सकते हो इस चीज़ को। एल एन के को आप क्या लिख सकते हो, ये 2.303 लॉग के लिख सकते हो, इसको नीचे ले जा सकते हो। फिर के बराबर यहाँ बेस 10 होता है, तो 10 की पावर ये आपका नीचे आ जाएगा या नहीं,
ठीक है। तो फिर k बराबर क्या हो जाएगा, ये k बराबर होता है ये बराबर इसकी पावर हो जाती है ये पूरा फैक्टर, तो इसको अगर मैं x मान लूँ तो 10 की पावर x, ये कुछ आंसर आ जाता है। तो इतना सब मत करना यार, देखो बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग के काफ़ी नंबर मिल जाते हैं, तो लास्ट तक अगर आप कर देते हो तो पूरे ही मार्क्स मिलते हैं, कोई नहीं काटता। मैंने भी अपने एग्जाम में ऐसे किया था, ठीक है। और रिजल्ट तो आप मेरा देख ही चुके होगे। तो मेरे को लगता है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करो, प्लीज़ करो यार, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ करो, ठीक है, क्योंकि आपको करने हैं, नंबर आपको लाने हैं। दूसरी चीज़ यार, देखो स्क्रीन पर 2-3 टॉपिक लिखे हैं, इन 2-3 टॉपिक को प्लीज़ पढ़ लो, सिर्फ रीडिंग मारनी है, ठीक है। 2-3 रिएक्शन है इसमें, वो याद करनी है, PbSO4 वाली लीड बैटरी के बारे में कर लो। अगर ये आ गया तो ये सब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो प्लीज़ इन चीज़ों को पढ़ लो। अनएक्सपेक्टेड होता है यार बोर्ड, ठीक है, क्योंकि इस बार फिजिक्स इतना बुरा आया है, तो उस हिसाब से डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बुरा नहीं आ जाए। तो ये 2-3 चीज़ें पढ़ लो, रीडिंग मार लो, सारे नंबर पक्के हो जाएंगे, पास भी हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बाय बाय।